बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़न ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कमरान मलिक। तो दोस्तों आज एक और यूपीएस इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के मतलब एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो पार्ट 3 है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएस की आपने वायरिंग कैसे करनी है। हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसकी वायरिंग करेंगे और कैसे मतलब आपने प्रॉपर उसकी वायरिंग करनी है। सिंगल वायरिंग और डबल वायरिंग क्या होती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने यूपीएस के पास और जल्दी से आपको दिखाते हैं डेमो आपने कैसे करनी है यूपीएस की मुकम्मल वायरिंग। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो देखते रहिए। तो चलते हैं अपने यूपीएस के पास, वीडियो का करते हैं स्टार्ट। तो वायरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इस यूपीएस पे यहाँ पे हमें इसकी डायग्राम भी दी हुई है कि आपने कनेक्शंस कैसे करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसकी सिंगल वायरिंग आपने कैसे करनी है। सिंगल वायरिंग मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद हम डबल वायर की तरफ चलेंगे। मतलब यूपीएस की जो दो टाइप्स की वायरिंग होती हैं, सिंगल वायर से और डबल वायर से। ठीक है, तो सिंगल वायर और डबल वायर से ये मुराद कि जो आप यूपीएस से आउटपुट लेते हैं वहाँ उसकी वायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से जो आपने आउटपुट लेनी है वो सिंगल वायर से लेनी है या डबल वायर से लेनी है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है बेसिकली ये यहाँ पे उन्होंने सिंगल वायर के बारे में बताया हुआ है कि आप यहाँ से सिंगल वायर की वायरिंग जो है वो असल में होती कैसे है, उसका जो बेसिक फंक्शन क्या है सिंगल वायरिंग पे, ये कैसे यूपीएस काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये तो बैटरीज के कनेक्शन है, बताया हुआ है कि बैटरी के कनेक्शन आपने कैसे करना है। यहाँ पे इस टर्मिनल पे बैटरी के पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, उसके आगे चलते हैं तो ये इसकी पावर सप्लाई के पॉइंट है। ठीक, ये पावर सप्लाई का लाइन और न्यूट्रल, यहाँ पे हमने फेज़ देनी होती है और यहाँ पे न्यूट्रल देनी होती है। ठीक है, और ये जो आप नीचे दे रहे हैं ये फ्यूज़, इसके अंदर फ्यूज़ भी इंस्टॉल होता है। ठीक, ओवरलोड की सूरत में फ्यूज़ हमारा जो है इसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक, इसको ख़राब होने से बचाता है। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ भी लगा होता है। तो ये हो गया पावर सप्लाई के पॉइंट, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल। ठीक, ये ऊपर वाला अर्थ वाला पॉइंट आ गया। ठीक, तो इसके साथ ही आ जाते हैं ये हमारा आउटपुट का टर्मिनल है, जहाँ से हमने एसी आउटपुट लेनी होती है। ये एसी का लाइन है और ये न्यूट्रल, यहाँ से हमने और फेज़ आउट लेना है, फेज़ लेना है आउटपुट, और यहाँ से न्यूट्रल आउटपुट लेनी है। ठीक हो गया, ये आउटपुट का टर्मिनल जो है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात देखें कि ये न्यूट्रल से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक उन्होंने मेंशन किया हुआ एरो इस न्यूट्रल पे आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इनकम की जो न्यूट्रल है, मतलब पावर सप्लाई इनकी जो न्यूट्रल है वो यहाँ से एरो के ज़रिए कॉमन है आउटपुट की न्यूट्रल के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस यूपीएस के अंदर जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं इसके अंदर ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ये अंदर से कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने एरो के ज़रिए मेंशन किया हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से कॉमन है, ये वाला न्यूट्रल और ये वाला न्यूट्रल। मतलब सप्लाई का जो पावर सप्लाई हम इसको देते हैं इसका न्यूट्रल, और जो सप्लाई हम आउट लेते हैं इस इन्वर्टर से उसका न्यूट्रल आपस में कॉमन है। ठीक हो गया, तो ये हो गया कि इसका डायग्राम। तो अब पहले हम बात करेंगे हम पावर प्लग के कनेक्शंस की। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमने इसको पावर सप्लाई देनी है। तो वो कनेक्शंस आपने कैसे करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पावर प्लग लगा हुआ है और यहाँ पे 3 पिन प्लग। ठीक है, इस पावर प्लग से मैंने सप्लाई दी हुई है अपने यूपीएस को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर प्लग के कनेक्शन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लगाना है पावर प्लग। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, पावर प्लग के कनेक्शन करने के लिए आपने पावर प्लग के अंदर जहाँ पे लाइन और न्यूट्रल मेंशन होगा आपने वहाँ पे लाइन और न्यूट्रल वाले पॉइंट जो आपके मेन सप्लाई आ रही है वहाँ पे आपने देने हैं। वाटर की सप्लाई आपने इस प्लग में देनी है। यहाँ जहाँ पे लिखा होगा लाइन वहाँ पे आपने लाइन देनी है, जहाँ पे लिखा होगा न्यूट्रल वहाँ पे आपने न्यूट्रल देनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्विच वाले पॉइंट पे लाइन आ रही है। ठीक, मतलब फेज़ आ रही है, आप देख सकते हैं मेरा टेस्टर ग्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रल वाले पॉइंट पे मेरा टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा। ठीक, ये देख लें। अब मेरा जो मेरी यहाँ पे इस पावर प्लग में जो फेज़ आ रही है वो स्विच वाली साइड से आ रही है, मतलब ठीक है कि इसके कनेक्शन ठीक है। तो आपने ये चीज़ पहले करनी है कि जहाँ पे लाइन मेंशन होगा वहाँ पे आपने फेज़ देनी है, जहाँ पे न्यूट्रल मेंशन होगा वहाँ पे आपने न्यूट्रल वाला पॉइंट देना है। और अगर आप अलग से स्विच लगाते हैं तो आपने फेज़ पहले स्विच में देना है और स्विच से फेज़ आउट करके आपने अपने प्लग की पॉइंट किसी भी पॉइंट पे दे देना है। और
दूसरे पॉइंट पे आपने न्यूट्रल लगा लेनी है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, जब आपने ये जो प्लग है 3 पिन प्लग, ये प्लग मैंने चेंज किया हुआ है क्योंकि इसका प्लग ख़राब हो गया था, तो ये मैंने बाद में ये चेंज किया था। तो यूपीएस के साथ जो इसकी पावर सप्लाई की केबल होती है, पावर केबल होती है, इसमें जो प्लग लगा होता है, तो आपने उस प्लग पे भी देख लेना है कि उस प्लग पे लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कौन सी पिन जो है वो हमारी फेज़ है और कौन सी पिन न्यूट्रल है। ये आपको कैसे पता चलना है? अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लाइन, ये एल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइन मतलब कि फ़ेज़ है, ये वाला पॉइंट फ़ेज़ है। और यहाँ पे आपको एन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये नज़र आ रहा है एन, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ये न्यूट्रल है। ठीक, जिस साइड पे आपके केबल का, आपके पावर केबल का लाइन वाला पिन है, उसी साइड पे आपके पावर प्लग के लाइन वाला पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें ये वाला पॉइंट है, इसमें भी यही पॉइंट है। ठीक है, आप ये देख लें। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले अपने 3 पिन प्लग में देख लेना है कि इसकी लाइन जो है, जो उसका फेज़ वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, वही फेज़ वाला पॉइंट आपके पावर प्लग में भी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे इसमें है। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट लाइन है, तो इसमें ये वाला पॉइंट लाइन वाला है। ठीक है, मतलब फेज़ वाला है। ठीक, ये देख लें, यहाँ पे ही आना चाहिए दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो न्यूट्रल वाला रहना चाहिए। तो ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे आपने इसकी वायरिंग कैसे करनी है। ये मैं सिंगल यूपीएस, ये सिंगल वायर की बात कर रहा हूँ। जब आपने सिंगल वायरिंग करनी हो अपने यूपीएस की, तब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है लाजमी। ठीक है, जब आपने सिंगल वायरिंग करनी हो तो आपने बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर करना है। ठीक है, अगर डबल वायर की करनी हो तो तब कोई मसला नहीं, तब आपने इसके जो फेज़ और न्यूट्रल हैं, ठीक है, वो बेशक आप जो है पॉइंट इसके कहीं भी यूँ, लेकिन जो आपने इसकी वायरिंग करनी है तो आपने ये सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपने जो फेज़ देना है वो स्विच पे देना है, हमेशा फेज़ आपने स्विच पे ही देना है। ठीक है, तो ये हो गया पावर प्लग की वायरिंग। ठीक, ये सिंगल वायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। यही प्रोसीजर आपने सिंगल वायरिंग जब भी करनी है तो आपने यही प्रोसीजर अपने जहन में रखना है। ये पॉइंट आपको हर कोई नहीं बताने वाला, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ये कैसे करते हैं ये काम। ठीक हो गया, तो आपने ये ध्यान रखना है, इसका लाइन, इसका जो फेज़ वाला पॉइंट है, इसके फेज़ वाले पॉइंट के साथ मिलना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब इस साइड पे अब आपने कैसे करना है, वायरिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई देनी है। ठीक, और यहाँ से हमने एसी आउट लेनी है। ठीक है, तो ये जो इसका पॉइंट है पावर सप्लाई इन वाला पॉइंट, ठीक है, जैसे हमने पावर प्लग में अभी किया है। ठीक, तो आप इधर भी देख सकते हैं कि इस पे, अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इस साइड पे इसका लाइन वाला टर्मिनल है। ठीक, और ये न्यूट्रल वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो अभी मैंने पावर प्लग में बताया, वहाँ पे भी इसी तरह के ही पॉइंट है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने लगाना है इसको। ठीक, ये हो गया। अब जैसा कि ये जो वाला इसका टर्मिनल है, इस साइड वाला पॉइंट जो है, इस साइड वाला भी जो मैंने पॉइंट आपको दिखाया है, ठीक, वो लाइन था और इस साइड वाला न्यूट्रल था। ठीक है, यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट जो है ये लाइन है और ये वाला न्यूट्रल है। ऊपर जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताई थी, उस डायग्राम के मुताबिक भी ये वाला पॉइंट जो है इसका फेज़ है और ये न्यूट्रल है। और जो पावर सप्लाई इन होती है, इसका इस साइड वाला पॉइंट जो है ये फेज़ है और इस साइड वाला पॉइंट न्यूट्रल है। ठीक है, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट और ये वाला न्यूट्रल पॉइंट अंदर से कॉमन है। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को हमने रहने देना है। ठीक, अब हमने लेना है एक और 3 पिन प्लग। ठीक है, आपको एक और 3 पिन प्लग इसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी जो वायरिंग आपने करनी है, यहाँ पे जो वायरिंग आपने करनी है, अब इस 3 पिन प्लग में आपने इसका भी आपने देख लेना है कि इसका लाइन वाला टर्मिनल कौन सा है और न्यूट्रल वाला टर्मिनल कौन सा है। जैसा कि इस 3 पिन प्लग में ये वाला इसका पॉइंट जो है
ये लाइन है और ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंगल वायर करनी है तो जाहिर सी बात है अब आपने फेज़ यहाँ से आउटपुट लेना है, आपने इसके आउटपुट से फेज़ आउट लेना है। न्यूट्रल आपका कॉमन है तो न्यूट्रल जो है वो इसके ज़रिए आपकी जो ये पावर केबल है इसके ज़रिए ही आपको आपके लोड को न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। तो अब सिंगल वायरिंग में हमने 3 पिन प्लग में ये देखना है कि इसका जो लाइन वाला पॉइंट है वो कौन सा है, न्यूट्रल वाला पॉइंट कौन सा है। तो हमने ये जो वायर है कनेक्ट कर देनी है फेज़ वाले पॉइंट पे, लाइन वाले पॉइंट पे, ठीक। अब ये लाइन वाला पॉइंट, ये फेज़ वाला जो पिन है यहाँ पे भी आपका वही सेम फेज़ वाला पॉइंट होना चाहिए। ये फेज़ पॉइंट और ये फेज़ पॉइंट आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका फेज़ इस साइड पे हो, यहाँ पे आपने ये जो वायर है आपने न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा दी, ठीक है, और जो फेज़ वाला पॉइंट इस साइड पे हो तो ये फिर आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा, ठीक, आउटपुट नहीं देगा, ठीक। तो आपने क्या करना है, ये वाली वायर आपने ये जो पिन है फेज़ वाली यहाँ पे लगानी है ताकि ये वाला फेज़ वाली पिन इस फेज़ आउट से मिले, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक, ये फेज़ वाली पिन अपने फेज़ वाले टर्मिनल में ही जा रही है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो वायर फिर आपने लगानी है वो लाइन वाले पॉइंट पे लगानी है, ठीक। ये लगाने के बाद आपने अंदर से बस सिर्फ आपने यहाँ पे जो अंदर ये वायर लगानी है आपने बस एक ही वायर आपने इस लाइन वाले पॉइंट पे लगा देनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये वाला स्विच लगा देना है, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपकी सिंगल वायरिंग। अब आपने सिर्फ ये सिंगल वायर अंदर लगाई है, जो न्यूट्रल है, जो इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो अंदर से कॉमन है, ठीक है। और वो न्यूट्रल यहाँ से ही इस ये जो लगा हुआ है आपकी जो पावर केबल है वो न्यूट्रल इस पावर केबल के ज़रिए ही आपके घर के बाकी लोड को मिल जाएगी, ठीक। क्योंकि न्यूट्रल घर में जब वायरिंग करते हैं तो न्यूट्रल घर में कॉमन होती है, सभी जितनी भी अप्लायंसेस लगी होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं, जितने भी पंखे लगे होते हैं उन सब में न्यूट्रल कॉमन होती है। तो इस वजह से यहाँ अंदर भी न्यूट्रल जो है वो कॉमन रखी जाती है ताकि जब हम इसकी वायरिंग करें तो यहाँ से हमें सिर्फ एक ही वायर उठानी पड़े और जो न्यूट्रल है वो यहाँ से ही बाद में हमें मिलना शुरू हो जाए, इसके ज़रिए न्यूट्रल हमें मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब जब आपने डबल वायरिंग करनी होगी, अब आपने जब डबल वायरिंग करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपली फेज़ और न्यूट्रल आपने यहाँ पे इस 3 पिन प्लग से आपने 2 तारें निकालनी है, ठीक है, फेज़ और न्यूट्रल। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है फेज़ और यहाँ पे आपने फेज़ वाली तार लगा देनी है और यहाँ पे आपने न्यूट्रल वाली तार लगा देनी है, ठीक है, और ये आप प्लग लगा दें, ठीक। तो इससे भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है डबल वायरिंग करने का, फिर बेनिफिट क्या होगा कि फ़र्ज़ करें आपकी ये केबल कहीं से ख़राब हो जाती है, अंदर से ख़राब हो गई या किसी ने निकाल दी तो आपका इन्वर्टर बंद नहीं होगा, मतलब सप्लाई देना बंद नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंगल वायरिंग के केस में क्या होता है, जैसे ही आप ये वाली आप पावर केबल निकाल देते हैं तो आपका इन्वर्टर सप्लाई देना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल जो है वो इस पावर केबल से मिल रही है हमारे लोड को, और जैसे हमने न्यूट्रल ही निकाल दी तो ज़ाहिर है फिर हमारा लोड तो नहीं चलना, ठीक। डबल वायरिंग का ये फ़ायदा है, ठीक। और सिंगल वायरिंग का हमें फ़ायदा ये है कि इसमें हमारी जो तार है ये कम लगती है, वायर हमारी कम लगती है, ठीक। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करें डबल वायरिंग कर लें, डबल वायरिंग का आपको फ़ायदा है, ठीक हो गया। तो आप चलते हैं बैटरी वाले पॉइंट के पास। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक। सो ये वाले पॉइंट आपने सभी लगा के तो फिर आपने क्या करना है, बैटरीज जो है ये आपने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपने देख लेना कि बैटरीज कितनी लगानी है। 24 वोल्ट लिखा होगा तो इसका मतलब आपने 12-12 की 2 बैटरी लगानी है सीरीज़ में, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखा, अगर यहाँ पे 12 लिखा होगा तो आपने सिर्फ 12 वोल्ट की एक बैटरी लगानी है, ठीक हो गया। तो ये इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो हमने क्या किया है, 2 बैटरीज लगाई हैं 12-12 की। तो 2 बैटरीज़ को 24 वोल्ट बनाने के लिए उनको मैंने किया है सीरीज़ कनेक्शन, ठीक हो गया। तो आप चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा काम है, वो हम स्विच बोर्ड की तरफ चलेंगे कि वहाँ पे हमने वायरिंग कैसे करनी है, ठीक हो गया। बैटरीज़ के कनेक्शन जो कैसे करने थे वो इससे पिछली वीडियो में मैंने बता दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो में देख लें कि मैंने बैटरीज़ के कनेक्शन कैसे किए थे, वो कंप्लीट से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है सीरीज़ और पैरेलल के मतलब भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपने यहाँ से आउट ली है, अब ये वाली जो तार है हमारी, ये जो वायर है, अब ये वायर हमारी जाएगी हमारे स्विच बोर्ड तक। हमारे घर के जितने भी स्विच बोर्ड हैं
जहाँ से हमने कोई भी अब लोड चलाना है इस यूपीएस पे, तो ये वाली वायर अब जाएगी हमारे स्विच बोर्ड में, ठीक है। अब ये जो वायर हमने यहाँ पे लगाई है, अब ये वायर हमने कहाँ पे लेके जानी है, अपने स्विच बोर्ड पे, जहाँ पे हमने कोई भी लोड चलाना है, ठीक। अब ये वाली वायर हम लेके जाएंगे अपने स्विच बोर्ड की तरफ। तो हम चलते हैं अपने स्विच बोर्ड के पास, तो वहाँ पे देख लेते हैं कि स्विच बोर्ड में आपने कैसे अब वायरिंग करनी है। ये वाला जो पॉइंट अभी जा रहा है, ये वाली वायर जब स्विच बोर्ड की तरफ जा रही है, तो ये अब देखेंगे हम कि वहाँ पे हमने कैसे लोड के साथ कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा बड़ा काम जो है, जो हमने करना है, जो मेन काम है कि इसकी वायरिंग जो हम स्विच बोर्ड में कैसे करेंगे, वहाँ पे हम यूपीएस का कनेक्शन अपने लोड के साथ कैसे देंगे, अब वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने स्विच बोर्ड के पास। ये मैंने स्विच बोर्ड अभी खोला हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ जाए इसकी वायरिंग। काफ़ी थोड़ा ये मैसी सा है, क्यों तो कोशिश करूँगा मैं एक अलग से स्विच बोर्ड लेके उसकी मैं अलग से सारी अच्छे से मैं वायरिंग करके मैं वो आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे यूपीएस की वायरिंग जो हम करते हैं। तो उसके यूपीएस का जो हम अभी जो आउटपुट हमने ली थी, वो हमने अपने स्विच बोर्ड में कैसे देनी है, ठीक है। तो ये जो वाइट वाली वायर आप देख रहे हैं, ये मेरी यूपीएस की आ रही है, ठीक। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ, आपने अपना जो ये इसमें जो सप्लाई आ रही है स्विच बोर्ड में, आपने पहले सप्लाई बंद कर लेनी है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, आपने पावर सप्लाई पहले बंद कर लेनी है, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है। आपने इस पर लाइव काम नहीं करना कभी भी। जब भी आपने काम करना हो तो आपने पहले सप्लाई बंद करनी है, उसके बाद आपने काम करना है। कभी भी आपने लाइव स्विच बोर्ड पे काम नहीं करना, आपको शॉक लग सकता है, ठीक। ये काफ़ी डेंजर है, ओके। तो मैंने अभी सप्लाई बंद की हुई है यहाँ पे अभी कोई सप्लाई वगैरह नहीं आ रही, ठीक हो गया। तो ये अब अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा फेज़ वाला पॉइंट है, ठीक है, जो फेज़ आ रहा है वाबड़ा का, ठीक। यहाँ पे अभी कोई सप्लाई नहीं है, आप देख सकते हैं मेरा टेस्ट वगैरह भी ग्लो नहीं कर रहा, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये है यूपीएस का, ठीक। अब यूपीएस का ये आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है। अब ये देखें, ये यूपीएस जो है इस बटन के साथ है और इस वाले बटन के साथ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ठीक। ये वाला बटन है और एक ये वाला मेरा फ़ैन है, और ये एनर्जी सेवर है। ये वाला बटन एनर्जी सेवर का, ये वाला फ़ैन का है, ठीक। ये आप साथ डिमर देख सकते हैं, ये फ़ैन वाला डिमर लगा हुआ है, ठीक। तो जैसा कि ये जो वाली वायर है, ये वाइट वाली वायर आ रही है, ठीक। यहाँ पे ये वाली जो वायर है, ये यूपीएस की आ रही है, ठीक हो गया। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, ये यूपीएस की वायर यहाँ पे नहीं होगी। जब जब आपने नई वायरिंग करनी है अपने यूपीएस की, तो सबसे पहले जब आप स्विच बोर्ड खोलेंगे, तो यहाँ पे जो है यूपीएस की जो वायरिंग है वो तो नहीं होगी ना। तो वो सबसे पहले जो यहाँ पे वायरिंग हुई होगी वो वापड़ा वाली हुई होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस स्विच वाले ये आप जिस पॉइंट पे आपने यूपीएस का फेज़ देना है, आपने यूपीएस से कनेक्शन देना है, जिस पॉइंट पे, मतलब कि फ़ैन पे देना है और आपने बल्ब पे देना है। तो आपने पहले क्या करना है, फ़ैन वाले स्विच और बल्ब वाले स्विच से आपने क्या करना है कि जो वापड़ा वाला फेज़ होगा, ठीक है। ये जो अभी यूपीएस का फेज़ आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आ रहा है यूपीएस का फेज़। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वापड़ा वाला फेज़ जो यहाँ पे आ रहा होगा, आपने वापड़ा वाला फेज़ उतार देना है, ठीक। आपने वापड़ा वाली वायर जो होगी, जहाँ पे वापड़ा वाला फेज़ आ रहा होगा, वापड़ा की कई वोल्टेज आ रहे होंगे, आपने क्या करना है, वो वाली वायर उतार देनी है, ठीक। वापड़ा वाली वायर आपने इन दो टर्मिनल से, ये जो दो बटन है, इनसे बिल्कुल आपने अलग कर देनी है। आपने वापड़ा इन दोनों को नहीं देनी है, आपने देना है यूपीएस का कनेक्शन, ठीक हो गया। वापड़ा वाली तार आपने उतार दी। अब हमारे पास आ गई यूपीएस की वायर। अब आपने क्या करना है, यूपीएस की वायर स्विच के एक पॉइंट में देना है, ठीक है। पहले हम देते हैं फ़ैन में। ये यूपीएस की वायर सबसे पहले आ गई इस वाले बटन में, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, इस बटन का दूसरा पॉइंट, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने फ़ैन की आउटपुट ली है, ठीक। इस स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ आपने पंखे की तार लगा देनी है, ठीक है, जो आपने देनी है अपने पंखे को, ठीक। या मैंने यहाँ पे डिमर की दी हुई है, इसके स्विच के साथ डिमर मेरा लगा हुआ है, ठीक। ये सबसे पहले क्या किया है, फेज़ मैंने दिया है यूपीएस का इस बटन के इस पॉइंट में। दूसरे पॉइंट से मैंने अपने फ़ैन को अटैच किया, फ़ैन का डिमर यहाँ से मैंने लगाया और
ये देख सकते हैं फ़ैन के डिमर की एक तार इस बटन में और दूसरी जो तार है ये वाली, ठीक है, ये सीधी जा रही है फ़ैन की एक तार के साथ। ठीक हो गया, ये हो गया फ़ैन का कनेक्शन। अब आपने क्या करना है, बल्ब भी आपने यूपीएस पे जो है लगाना है। तो आपने क्या करना है, ये जो फेज़ है यूपीएस की जो कनेक्शन है, आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो वायर देख रहे हैं ये सीधी आ रही है इस वाले बटन में। मतलब कि अब फेज़ जो है यूपीएस वाला जो कनेक्शन है वो मैंने इस बटन को दे दिया, यानी कि अपने बल्ब को दे दिया। ठीक, अब क्या करना है, इस पॉइंट पे मैंने दे दिया यूपीएस का कनेक्शन, यहाँ से मैंने यूपीएस का कनेक्शन फिर उठाया, यहाँ पे दे दिया बटन के इस पॉइंट पे। ठीक, और अब बटन के दूसरे पॉइंट से मैंने उठाना है बल्ब का कनेक्शन। ये ठीक है, मतलब कि बटन के दूसरे पॉइंट पे मैंने बल्ब की तार लगानी है। यहाँ पे मैंने बल्ब की तार लगा दी। ये आप देख सकते हैं, ये देख लें, ये दूसरे पॉइंट पे बल्ब की तार लगी हुई है, इस पॉइंट पे यूपीएस की लगी हुई है। ठीक है, वापडा वाली कोई भी तार आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ठीक यहाँ पे कोई भी वापडा का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये देख लें, ये मेरी आ रही है यूपीएस का कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, यूपीएस का कनेक्शन मैंने सबसे पहले दिया बटन के एक टर्मिनल पे। ठीक, और बटन के दूसरे टर्मिनल से मैंने अपने लोड का कनेक्शन ले लिया। कोई भी जो भी लोड आपने चलाना है वो बटन के दूसरे टर्मिनल से आपने उठा लेना। ठीक, अब ऐसे ही मैंने एक और लोड चलाना है, एक और बल्ब चलाना है मैंने बटन पे। तो इस बटन पे मैंने क्या करना है, यूपीएस की सप्लाई मैंने इस बटन पे लेके आनी है। ठीक हो गया, अब इस बटन से जो मैंने सप्लाई दी है, इस बटन के दूसरे टर्मिनल से मैंने अपने बल्ब की तार लगा लेनी है। ठीक हो गया, ये देख लें, यूपीएस का फेज़ यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यूपीएस का मेरा फेज़ गया किधर, बल्ब पे चला गया। जैसे ही बटन ऑन करूँगा, बटन ऑन हुआ तो यूपीएस की करंट जग गई मेरे बल्ब में, तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा आपने वायरिंग कैसे करनी है। अगर मज़ीद इस वीडियो के मतलब आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आए हो तो मुझे लाज़मी बताएं, इंशाल्लाह मैं दोबारा से एक अलग वीडियो बना के आपको कंप्लीट समझा दूंगा। जो वायरिंग अब हमने अभी की है, सिंगल वायरिंग, डबल वायरिंग। सिंगल वायरिंग और डबल वायरिंग, इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं। डबल वायरिंग का आपको बेनिफिट ये है कि फ़र्ज़ करें जैसे ही आप पावर सप्लाई जो है, आप जो यूपीएस को आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, आप जैसे ही वो बंद करते हैं, वापटा बंद करते हैं, ठीक है, तो आपका अगर वो प्लग भी अगर आप उतार दें, 3 पिन प्लग जो आप सप्लाई दे रहे हैं यूपीएस को, वो अगर आप उतार दें तो आप जो यूपीएस आपको आउटपुट मुसलसल देता रहेगा। आपकी जो लोड, आपका जो लोड है वो चलता रहेगा डबल वायरिंग पे। ठीक हो गया। अगर आप करते हैं सिंगल वायरिंग, तो सिंगल वायरिंग में जैसे मैंने आपको बताया, वो सिंगल वायरिंग में होता क्या है, कैसे होती है। तो जैसे आप यूपीएस की इनपुट जो होती है, इनपुट पावर सप्लाई, जब आप प्लग उतारेंगे, जैसे वो प्लग उतारेंगे तो आपका लोड जो है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो लोड को जो न्यूट्रल मिल रही है, वो न्यूट्रल आपको जो पावर प्लग है, जो पावर सप्लाई इन हो रही है यूपीएस में, वहाँ से न्यूट्रल मिल रही होती है। तो ये अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बेशक डबल वायरिंग करवा लें। ठीक है, ये बेहतर रहती है। और आप कोशिश करें कि जैसे अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो आप जैसे ही वायरिंग करवाएं तो आप उसमें यूपीएस की वायरिंग लाजमी रखवाएं, क्योंकि बाद में आपको वायरिंग करने में मसला होता है, फिर आपको जो है बाहर वायरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको बात जो है जहन में रखनी है जब भी आपने यूपीएस की वायरिंग करवानी है। ठीक हो गया। तो जो अभी बोर्ड में जो मैंने आपको समझाया, स्विच बोर्ड में वहाँ पे आपने कैसे कनेक्शन करने हैं, वो अगर आपको समझ ना आया हो तो आप लाजमी मुझे बताएं। इंशाल्लाह वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्विच बोर्ड की मैं प्रॉपर एक वायरिंग करके मैं आपको बताऊंगा यूपीएस की वायरिंग उसमें आपने कैसे करनी है और वापडा की वायरिंग उसमें आपने कैसे करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यूपीएस इन्वर्टर की एक और वीडियो के साथ, जिसमें इंशाल्लाह मैं बैटरी के कनेक्शन के मतलब मज़ीद बताऊंगा और साथ में अपने बैटरी की मेंटेनेंस कैसे रखनी है और बैटरी में अपने पानी कैसे डालना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान कमरान मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।